हर कदम पर है कोई कातिल, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना है बड़ा मुश्किल, कहाँ जाए कोई। ये मिसरा, ये जिंदगी का सबसे बड़ा मिसरा है और इस परिवार के साथ भी ऐसा ही गुजरा है। नेशनल लेवल का ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव, जिसको चंद लोगों ने जरा सी दुश्मनी के एवज में, एक जमीन के एवज में गला काट कर मार डाला था। निर्मम हत्या की, और ये ऐसी विभत्स हत्या शायद कहीं देखना और सुनी भी नहीं जाती। लेकिन ये हादसा इस जौनपुर जिले के इस कबरुद्दीनपुर गांव में हुआ, जो कि गौराबासापुर थाना है, और उसी थाने का गांव कुतुबुद्दीनपुर है जहां पर ये हम बैठे हैं। ये अनुराग की मां है। क्योंकि 1 साल हो गया, इस यानी 30 अक्टूबर 2024 की ये घटना है। इसके बाद 1 साल पूरा भी हो गया और आज वो मां अपने आंख में आंसू सहेजे हुए हमारे बीच में बैठी। सवाल इसलिए है कि इतनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई हुई, शुरू भी हुई, जेल भी गए वो लोग, अभी भी मुकदमा चल रहा है। लेकिन इस मां के दिल से थोड़ा सा बयां कराएंगे कि अनुराग ताइक्वांडो के अच्छे खिलाड़ी थे और खेल में इतने माहिर थे। कितनी एक मुकदमे तो था इन आपस में जमीन का, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन सब ने उस बच्चे को मार दिया, उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। एक कर्म करे न भैया कि ताइक्वांडो खिलाड़ी रहे, आगे मुँहे निकलल रहने हैं, वही की वजह से दुश्मनी साधे थे लोगन कि 40 साल में हम लोग सरकारी नौकरी कई कितना रकम ना लिया पाए। ये 4 साल के मेहमान और लड़का अगर 4 साल में ताइक्वांडो के खिलाड़ी हो जाए तो जो है आगे बढ़ गए। हम लोग की जो है कि जमीन हड़पे लेते, यही के नाते मारे, जलन में मारे। उनकर मेहरारू लालता के वकील से अपने बयान दे हैं कचहरी में। जा जमीन लेके न हम जा न ललता जाइए, न ललता परिवार बेटी बेटा जाइए। उस जमीन के पीछे भगवान उन्हें इतना बड़ा धक्का दे हैं कि जात उनका लोग के 6 लड़का उनके आँखों के सामने भगवान ले ले। हम तो ये कहा था, हे भगवान, हे प्रभु, नीचे के कोट ना फरियाए, लेकिन तो हर कोट फरियाए दे, सबके बदे कोट है। हम तो पाले रहे, आज में अपने नाव ना कमाए रहे, देश के नाव कमाते रहे हमारे भैया, देश के नाव रोशन करते। आप जितनी पुलिस कार्रवाई होत हो उससे संतुष्ट थी? जो भी कार्रवाई कोर्ट से, पुलिस से? संतोष हो, भगवान से संतोष हो, इंसान से संतोष हो। भगवान दे रहना, इंसान ले लेना भैया, हमें संतोष है, सबसे संतोष हो। हमरे न धनबा न बलबा, जे हमार धन बल रहा आज हमार मनई लूट लेने, हमें सबसे संतोष है। जवन करी ऊपर वाला कोट करी। देखिए, माँ का दर्द है और इस दर्द की कोई सीमा नहीं, क्योंकि माँ को अपने बच्चे से बहुत लगाव होता है। शायद हम सब अब किसी माँ के ही संतान हैं, लेकिन इतना बड़ा दर्द एक जमीन के टुकड़े के लिए, एक मुकदमे में, अगर जमीन है तो उसमें समझौता भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक रास्ता निकलता है बातचीत का। लेकिन किसी के जीवन से ही खेल जाना, शायद कितना बड़ा शातिर अपराधी होगा कि एक नौजवान बच्चा जो कि नेशनल लेवल का एक प्लेयर, जो इस देश का गौरव बनता, उसको ही मार दिया। अभी परिवार का भरण पोषण माता जी ऊपर वाले के शान है, कुल हो जात। आज अगर हमें लोग के मौत हो तो मौत पे कंधा दे वाला कौन अनुराग बनेगा, कौन चिता में आग लगाएगा, कौन अनुराग के रास्ता हम जोहेंगे। हमारे लिए कौन रास्ता है कि अनुराग हमारे कोई बनेगा कि कंधा दे, कि चिता में आग लगाई,
कि हाँ जब प्रभु ये दंड जे हमारे संगे करे बे ओके दुनिया मालिक कैसे आस गिराई ला हमार दर्द क्यों ना बूझ सकत आज हमार जैसे हौसला छीनल है प्रभु देखिए हम इंसान बदे कुछ ना कर सके हम काहे भरे के ना है हमार दुनिया उजर गई हौसला उजर गया इंसान हो के छीन ले ले आज बर्मा छीन ले होते मैं ना इतना जरा ना हमें तकलीफ है इंसानी रिश्तों में सवाल ही कुछ नहीं बनता, लेकिन इस माँ के दर्द को इसलिए आपको बयां करा रहा था कि ये वही माँ है कि जिसने अपने नौनिहाल को, इतने बड़े बच्चे को, जो कि देश का एक अच्छा प्लेयर बनता है, उसको खो दिया। 5 बहनों में अकेला भाई है और माँ सवाल कर रही है कि कौन कंधा देगा हमको। ये सवाल हम सब के सामने है, और खासकर उन हत्यारों से कि अगर सरकार, पुलिस, कानून भी ऐसे हत्यारों को बख्शे ना, यही उम्मीद करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ नहीं तो माँ भी कह रही है कि हमें यहाँ से कुछ वो नहीं है, अगर ऊपर, लेकिन ऊपर की अदालत से वो बार बार गुहार लगा रही है, यानी ईश्वर से, कि ईश्वर उनको दंड दे।